चुप कैसे रहे, चूड़ी कैसे ना बोले, चुप कैसे रहे। ओ तेरे हाथों की मेहंदी ये हमसे कहे, चूड़ी कैसे ना बोले, चुप कैसे रहे। तू जिसकी अमानत है बनना, वो साथ तुझे ले जाएगा। सखियाँ भी रोक ना पाएंगी, बाबुल भी रोक ना पाएगा। शगना बोली रात आ गई, कुएं की बारात आ गई। तुम मेरे ऑफिस क्यों आई? आपसे मिलने। मैंने कहा था ना कि दफ्तर में मुझे काम है, मुझे आने में देर हो जाएगी। फिर क्या जरूरत थी वहाँ आने की? ये तो चंदर खुद किससे कह रहा है बाहर जाने को, तो जाती क्यों नहीं? नहीं मम्मी, आज मुझे खाना भी बनाना है, फिर किसी दिन चले जाऊंगी। पागल लड़की, खाने पीने की चिंता मत कर तू, मैं पका लूंगी। तुम दोनों जाओ बाहर घूमने जाओ। मेरी तो बात सुनती नहीं हो, अपनी हाँकने लगती हो। अरे मैं तुम दोनों के ब्याह की बात कर रहा हूँ। ब्याह करना है? तुम दोनों का ब्याह करना है? तुम सब यहाँ? हम तुम्हें देखने आए थे कि तुम देवी माता की पूजा कैसे करती हो। देख लिया? हाँ देख लिया। अब चले? चलो। टिंकी, हमें बताओगी नहीं तुम मनी मन देवी माँ से क्या मांग रही थी? दीदी के लिए खुशियाँ मांग रही थी। खुशियाँ? वो भी दीदी के लिए? लेकिन आजकल तो दीदी बहुत खुश रहने लगी है। हाँ, देखा नहीं कितना हंस खेल रही थी हमारे साथ। हाँ, सुबह आके शाम को कर रही थी वो। तुम सब दीदी को जानती हो ना, वो हर दुख हर गम चुपचाप पी जाएंगी, मगर किसी को एहसास नहीं होने देंगी। टिंकी, तो क्या दीदी अभी भी वहाँ खुश नहीं है? नहीं बाला, दीदी खुश दिखती जरूर है मगर है नहीं। कभी कभी सोचती हूँ कि दीदी के सारे दुखों की वजह मैं हूँ। इसलिए देवी माँ से प्रार्थना कर रही थी कि अगर दीदी का घर बस जाए तो तुम सबको साथ लेकर वैष्णो देवी की यात्रा पे जाऊंगी। टिंकी, हम वैष्णो देवी जरूर जाएंगे। कहते हैं जो भी सच्चे दिल से माँ को याद करते हैं उन्हें माँ अपने दर्शनों के लिए जरूर बुलाती हैं, और अगर माँ चाहती है कि हम उनके पास जाएं तो उन्हें हमारी दीदी की खुशियाँ लौटानी ही होंगी, उनका घर बसाना ही होगा। ठीक कहती हो। अब चलो हाथ जोड़कर दीदी के लिए प्रार्थना करते हैं। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। आपकी गाड़ी यहाँ क्यों रोक दी? मेरी मर्जी, मैं चाहे जहाँ रोकूं। वैसे जगह अच्छी है, आइए ना थोड़ा घूमें। कितनी खूबसूरत जगह ले आए आप मुझे, या फिर आप मेरे साथ हैं इसलिए जगह इतनी अच्छी लग रही है मुझे। एक्टिंग अच्छी कर लेती हो तुम। किसी नाटक कंपनी में भर्ती क्यों नहीं हो जाती? नाटक देखने का शौक है आपको? बताइए ना, नाटक देखने का शौक है आपको? ना, बिल्कुल शौक नहीं, लेकिन आज का जो है ना, रोज ही नाटक देख रहा हूँ मैं। सुनिए, रुकिए रुकिए रुकिए।
मुझे बताइए ना, आपकी हॉबीज, आपके शौक क्या हैं? मुझे तो ये भी नहीं पता कि आपको किताबें पढ़ने का शौक है, या आपको स्पोर्ट्स का शौक है, या आपको फिल्मों का शौक है। जरा अपने बारे में बताइए ना। देखो, मेरे बारे में कुछ भी जानने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें, समझी? थोड़ा भी नहीं? बिल्कुल नहीं। ठीक ठीक है, ठीक है। बातें करने का मूड नहीं है आपका? जरा भी नहीं। अच्छा पापा, अच्छा, हम बातें नहीं करेंगे। तो बस यूं ही एक दूसरे का हाथ थामे चुपचाप खड़े रहेंगे। देखो देखो संतोष, तुम सुनिए, जब आप मेरा नाम लेते हैं ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस दिल करता है कि आप यूं ही पुकारते रहें और मैं बस यूं ही सुनती रहूं। किस मिट्टी की बनी हो? तुम्हें मेरी बातें बिल्कुल बुरी नहीं लगती? नहीं, आप अच्छे लगते हैं, इसलिए आपका सब कुछ अच्छा लगता है। एक बात कहूं आपसे? हाँ। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि मैं आपकी बीवी नहीं हूं। आप किसी संतोष नाम की लड़की को जानते थे और आज वो अचानक आपको यहां मिल गई। वो लड़की भी आपको कई अरसे के बाद मिली है। जिन दिनों आप उससे दूर रहे, वो उन दिनों के बारे में आपसे जानना चाहती है। तो आप उसे कुछ नहीं बताएंगे? आप उससे कुछ बात नहीं करेंगे? चलिए, बातें नहीं करनी है तो ना सही, लेकिन अगर वो आपके नजदीक आना चाहे तो उसे दूर तो मत रखिए, प्लीज। खाना वाना खाने का इरादा है कि पेपर ही पढ़ते रहेंगे? अरे खा लेंगे, बच्चों को तो आने दो। आज आपका कोई भी बच्चा आपके साथ नहीं खाएगा। क्यों? इंदर गया है अपने दोस्त के यहाँ और चंदर और संतोष बाहर घूमने गए हैं। चंदर और संतोष एक साथ? भगवान ने बुरी नजर से बचाए। दोनों एक साथ बहुत अच्छे लग रहे थे, इसलिए मैंने ही उन्हें कहा कि अगर जी करे तो बाहर खाना खा लेना। चंदर ने संतोष से खुद कहा कि घूमने चलते हैं? हाँ, और जब बहू ने मना किया तो रूठ गया। मैंने जिद करके दोनों को बाहर भेजा। ताज्जुब है, चंदर में ये बदलाव कैसे आ गया? सच कह रही हो ना? कोई और बात तो नहीं है ना? कोई और बात? अरे और बात क्यों होगी भला? अरे अगर मुझे पता होता तो मैं तुमसे क्यों पूछता? गायत्री, कभी कभी ऐसा भी होता है कि बात कुछ और होती है, हम कुछ और ही समझते हैं। और समझते यानी जो हमें दिखाई देता है वो सच नहीं होता। अब हम जिसे आसमान समझते हैं वो हमारी नजरों की हद होती है। अब आसमान के आगे एक और कायनात है जिसे हम देख नहीं पाते। क्या ईश्वर को किसी ने देखा है? हम पत्थर की मूर्ति पूजते हैं, उसी में मानते हैं, उसी में श्रद्धा रखते हैं, लेकिन स्वयं भगवान को तो नहीं देखा हमने। गायत्री,
ये तुमने बहुत बड़ी मिसाल दे दी। बड़ी मिसाल तो आपने दी है, आसमान और कायनात। मैं तो समझती हूँ कि जो दिखता है ना उसी में खुश रहना, जो नहीं दिखता उसके बारे में सोच के खामखा परेशान क्यों होना? ठीक कह रहे हो तुम। जो है उसी में खुश रहना चाहिए, जो है उसी का शुक्र मनाना चाहिए। लता, कोई था? निगोड़े कहाँ चले गए आज सब के सब? आया बाबूजी। हाँ जी बाबूजी। नाश्ता क्यों नहीं लगाया अब तक मेज पर? बाबूजी रसोई घर में अकेला हूं ना जी, इसलिए देर होगी, अभी लगाता हूँ जी। और सुन, तू रसोई घर में कल्ला क्यों है? छोटी बड़ी कहाँ है? वो जी अपने कमरे में है, तैयार हो रही है जी। तैयार हो रही? कहाँ जाने को? राजी, राजी आपने हमें बुलाया? बुलाया नहीं है, मैं पूछ रहा था। क्या पूछ रहे थे जी? बाबूजी पूछ रहे थे नाश्ता क्यों नहीं लगा अब तक। राजी आप बैठो ना, प्लीज राजी बैठो। राजी हम अभी पराठे बना के लाते हैं। हाँ? पराठे में बना चुका हूँ, आप जाके लस्सी घोटो। अभी करते हैं जी, चलिए ना। सुनो, तुम दोनों कहीं जा रही हो क्या? हाँ जी, लस्सी घोटने। मेरा मतलब है कहीं बाहर जा रही हो क्या? आपको किसने बताया राजी? निगोड़े ने। और इसने क्या क्या बताया? कुछ बतलाना? नहीं, मैं तो ऐसे पूछ रही थी। तुम दोनों इतनी घबराई हुई क्यों? नहीं, ये तो खुशी की घबराहट है। क्या अंट शंट बक रही है? किस बात की खुशी है? पराठे बन गए, सिर्फ लस्सी घोटना बाकी है। किस बात की खुशी? चल ना, रसोई में बहुत काम बाकी है। निगोड़े जी बाबूजी। ये दोनों इतनी बुखलाई हुई सी क्यों है? और ये तो जी हमेशा ऐसी बुखलाई हुई रहती है। आपका वास्ता थोड़ा कम पड़ता ना जी इनसे, इसलिए आपको चंबा हो रहा है। मेरी तो आदत बन गई है जी। आदत? किस बात की? अचंबे की? नहीं बाबूजी। ओहो, सब के सब एक जैसे हो गए। नाश्ता लगा। जी बाबूजी। ले, अब मुंह क्यों फुला लिया है? और मैं मजाक कर रहा था। जा, नाश्ता लगा। अच्छा बाबूजी। कमाल है, आज कुछ चक्कर जरूर है। अरे निगोड़े ने प्राची को बताया तो नहीं होगा कि हम संतोष के पास जाने वाले हैं? जरूर बताया होगा, उस नालायक के पेट में कोई बात रहती कहाँ है? निगोड़े देख कर चला कर, कितने जोर की टक्कर मार दी। आपका इस घर में टकरें लगने ही वाली हैं, बहुत बड़ा हंगामा होने वाला है। हंगामा? कैसा हंगामा? शनाइयाँ बजेंगी, ढोल ढमाके होंगे, बड़े बड़े पकवान पकेंगे। क्यों? क्योंकि छोटी बुआ और बड़ी बुआ का ब्याह होने वाला है। ब्याह? छोटी और बड़ी बुआ का? कुछ भी बकवास करता रहता है तू। नहीं बहन जी, बकवास भी सच कहता हूँ। क्यों बाबूजी जी? बाबूजी ने ना वो दोनों बहनों के रिश्ते की बात चला दी है। दोनों बहनें शर्मा शर्मी मना कर गई और अब संतोष बहन जी के पास जा रही है ताकि वो उनकी सिफारिश करे। अगर निगोड़े ये बात झूठ निकली ना, मैं तुझे बहुत मारूंगी। ओए, सो संतोष बहन जी की आपकी जुत्ती मेरा सर होगा अगर ये झूठ निकली बात तो। मैं अभी जाकर सबको बताती हूँ। और मैं भी उन चुड़ैलों को बताता हूँ। ओ, किन चुड़ैलों को बताएगा? उनका तो ब्याह होने वाला है, पागल कहीं का। अभी मार दी, वाले ही बात नहीं, चल कोई नहीं।
बाजी बाजी, हमें जरा घर का सामान खरीदना है। तो रुपए चाहिए? रुपए नहीं कटो बाजी, रुपए हैं हमारे पास। हमें तो सिर्फ ये पूछना है कि हम जरा थोड़ी देर के लिए घर से बाहर जाए। फिर पूछने की क्या बात है? आज तक रुपए मांगने के अलावा कभी पूछा है? नहीं जी, नहीं। तो जा राजी, लस्सी सही कटी है ना? और दिमाग ना कोटा जा। थैंक यू। हाँ जी बाबूजी। कार में राशन खत्म हो गया? नहीं बाबूजी। फिर ये दोनों? हाँ जी, सब खत्म हो गए। तो मैं भी अभी आता हूँ। तो सब के सब बौखला गए। हक मेरा गलत नहीं, कोई ना कोई आज जरूर है। ये देखा जा रही है। फिर किधर जाऊं? संतोष का घर तो इधर है ना? इसीलिए तो इधर से जा रही हूँ। छोटी, आगे के रास्ते से गए ना तो किसी को शक हो जाएगा, इसीलिए पीछे के रास्ते से चुपचाप निकल चलते हैं। सुन तो, कोई काम छुप के करो ना तो लोगों को शक जल्दी हो जाता है, इसलिए जो भी काम करो खुल के करो। ओके, फॉलो मी। मुबारक हो बड़ी बुआ। बड़ी खुश नजर आ रही हो बुआ जी। Congratulations बड़ी बुआ। विच गुड लक बुआ जी। चोरी छुपे कहाँ जा रही थी? Anyway बुआ जी, all the best. Thank you. Thank you. बड़ी, कैसे पता चला? मैंने तुझसे कहा था ना, निगोड़े पर विश्वास मत कर, जरूर उसी ने बताया होगा। जी हाँ, निगोड़े ने हमें सब कुछ बता दिया। सब कुछ? क्या? शहनाइयाँ बजेंगी, ढोलक के नगाड़े बजेंगे, स्वादिष्ट पकवान बनेंगे। Congratulations, congratulations, congratulations! निगोड़े, मैं तेरे को छोड़ूंगी नहीं। अभी ना छोड़ेगी बुआ, उस बेचारे ने कौन सा झूठा है? पीछे हटो, निगोड़े भाग! आलो मैं ओ छोटी, इतना मत चिल्ला, तुझसे कहा है तेरा ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा। वो तो पहले ही बढ़ चुका है। और तू कहती है तुम एक कंट्रोल से कर लेते हो, अब क्या करना है? हम किसी जरूरी काम से जा रहे हैं, दिमाग को ठिकाने रख और चल। होली होली, बाय बाय। छोटी, अच्छे काम पे जाते टाइम पीछे मुड़ के नहीं देखा करते, अब शकुन होता है। चल। छोटी बुआ, बड़ी बुआ, आप चिंता मत कीजिए, हम किसी से भी नहीं कहेंगे कि आप दोनों संतोष दीदी से मिलने जा रही हो। हाँ, तुम्हें ये भी पता है? जी हाँ, हमें सब पता है। Anyway, once again, all the best. Thank you, thank you, thank you, थैंक यू। बहुत हो गया, वो चली गई ना, अब क्यों हंस रही हो? चलो तैयारी करो, तुम्हें अपने अपने स्कूल और कॉलेज नहीं जाना? दीदी, तू नहीं जाएगी? मैं जा रही हूँ। अमृता, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें ये चिट्ठी देने आया हूँ। क्या लिखा है इसमें? अगर तुम्हें किया वादा भूल गया होता तो फिर जरूर अपनी जुबान से कह देता। प्लीज। पिंकी, निकल जा यहाँ से, निकल जा यहाँ से, और खबरदार जो आज के बाद इस कार में कदम रखा तो चल। अमृता को मुझसे मत छीनिए बाबूजी, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। तुम पिंकी पुत्र, ऊपर आना।